आज का दिन खास, बोले खास दिन, आज का दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए यरूशलेम में प्रवेश करने का दिन है। वो मेरे लिए यरूशलेम में प्रवेश करने का दिन है। और प्रवेश करने से पहले यीशु मसीह 12 चेलों के साथ गेत्सेमनी के बगीचे में पहुंचा और जैतून पहाड़ पर पहुंचने से आगे चेलों को बोला कि तुम लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए बैठो, मैं पिता से प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह का अंतिम प्रार्थना था। यरूशलेम में जाने से पहले अंतिम प्रार्थना था और वो प्रार्थना में बैठने से पहले चेलों से कहा था तुम लोग यहाँ पर बैठ के प्रार्थना करो, मैं जाता हूँ, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। जब तक मैं यहाँ पर नहीं पहुँचता, जब तक मैं प्रार्थना करके वापस नहीं आता, चेलों को आज्ञा दिया था कि तुम लोग यहाँ पर प्रार्थना करके बैठो। तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के पहाड़ी के ऊपर प्रार्थना करने के लिए चढ़ गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पिता मेरे ऊपर जो भी अभी जो कचौरा आ रहा है, हो सके तो पिता वो कचौरा मेरे को हटा दे। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए बैठ रहा था, उनके सिर से खून का पसीना बह रहा था और उस टाइम में प्रभु यीशु मसीह एकदम आत्मा में चला गया था और उनके सिर से खून का पसीना बह रहा था, लाल रंग बह रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह का एहसास हुआ, नहीं पिता, जो भी इच्छाएं है आपका इच्छा पूरा हो। हालेलुया। जो मैं प्रार्थना किया था उससे अच्छा तो मेरे द्वारा रखा है, मेरे द्वारा मानव जाति के लिए रखा है, मानव जाति को छुटकारे के लिए रखा, वही इच्छा मैं करके जब वापस आया तो चेला लोग सोया हो मिल गया। और प्रभु यीशु ने कहा तुम लोग इतना भी धारण नहीं कर सके कि उस देर तक के लिए तुम लोग प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठ सका। तब ये प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में आज 500 में आने का ठीक था और उन्होंने उनका ये अंतिम प्रार्थना था। और प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के बाद यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह, हम लोग अगर देखेंगे मत्ती का पुस्तक मैथ्यू चैप्टर 21 मत्ती का 21 में देखेंगे तो हम 1 से लेकर 11 तक सही ढंग से पढ़ेंगे तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु जब यरूशलेम को निकट पहुंचा और वहां जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आ गए थे। हालेलुया। जैतून पहाड़ के बेतफगे नामक पहाड़ी के नजदीक, वो गांव के नजदीक पहुंच चुका था। कहा जाने के लिए यरूशलेम में विजय ध्वज लेके पहुंचने के लिए, सिंगड़ी लेके पहुंचने के लिए, जय जयकार का धूम होने के लिए अब क्या था, समय निकट आ चुका था। और वो कहाँ पहुंचा, बेतफगे पास पहुंचे। यीशु ने 2 चेलों को ये आज्ञा दिया कि अब तुम उस गांव में जाओ, उस गांव के घर के पास में एक क्या मिलेगा, गधा का बछड़ा मिलेगा और वो बछड़ा बंधा हुआ मिलेगा और तुम वो बछड़ा को खोल के लेके मेरे पास आना। अगर वो घर का मालिक अगर सवाल करे तो पढ़ो, बोलो कि प्रभु यीशु मसीह इसका प्रयोजन है और वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, तुम लेके आना। जैसे जैसे चेले जो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था वैसे वो गांव में गया तो गांव में जाने में देखा तो वहां पर बछड़ा बांधा हुआ मिला था। किसका बछड़ा, गधा का बछड़ा बांधा हुआ मिला था। और जब वो खोलने लगा तो घर का मालिक ने बोला ये क्यों खोल रहा है, तो उन्होंने बोला ये प्रभु यीशु मसीह को प्रभु का प्रयोजन है। तो कुछ नहीं बोला, जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला था वैसे वैसे होता चला गया। तो वो 2 चेला भी क्या हुआ, अचंभित रह गया। जैसे प्रभु ने कहा था वैसे ही हुआ, जहाँ पर बछड़ा बंधा हुआ मिला तो वहीं पर बंधा मिला। जिस तरह से प्रभु बोला क्वेश्चन करेंगे वैसे ही क्वेश्चन किया। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो कहा हुआ बात को, वो क्या था, यरूशलेम में आज पाम संडे का दिन
विजय प्रवेश। विजय किसका विजय? किसका विजय? शैतान के ऊपर विजय प्रवेश। बोलिए, शैतान के ऊपर विजय प्रवेश। शैतान का ऊपर हमारे जीवन में जो शैतान ने काम किया उसको विजय के लिए, हमें छुटकारा मिलने के लिए। अब यहीं से ठीक 3 अप्रैल को 2026 गुड फ्राइडे, उसके बाद हम लोग 5 अप्रैल में जाएंगे तो हम लोग ईस्टर संडे को हम देखेंगे का दिन, खास दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करना। हालेलुया। मेन आज का दिन था जो प्रभु यीशु मसीह का क्या था? चेलों के साथ, भीड़ जनों के साथ यरूशलेम में प्रवेश करने का दिन था। और आज मैं सिर्फ यही बताने जा रहा हूँ कि यीशु मसीह कैसे प्रवेश किया। उसके बाद प्रवेश करने के लिए वो पहुंचा और अगर हालेलुया हालेलुया। देखो किसका राजा? मेरा राजा, मेरा राजा, मेरा राजा मेरे पास मेरे मुक्ति उदर के लिए आ रहा है। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश नहीं करता, हमारा मुक्ति उदर नहीं होना था, क्षमा नहीं मिलना था, छुटकारा मुझे नहीं मिलना था। बहुत सारे ऐसे चीजें जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया था परमेश्वर ने। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लाया, गेतसेमनी के बगीचे से प्रार्थना करने बैठा तो वहां पर बहुत सारे उनके जीवन में होने वाले वो सब कुछ उसका आ चुका था। क्या क्या उन्होंने जीवन में परिस्थितियों से गुजारना है, किस किस परिस्थिति से उसको गुजारना है, वो सब चीज आगे था उनके ऊपर। उनको मालूम था हर एक चीज, क्योंकि मुझे इस परिस्थिति होते हुए गुजारना। फिर भी वो हंस के, लेकिन ये जो परिस्थिति आना था कोई भी चेला को मालूम नहीं था, किसी भी चेला को मालूम था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह को पता ही नहीं है ये सब चीज के बारे में, लेकिन उनको ही पता था। इसलिए उन्होंने हंसते हंसते सब चेलों से हंस के मिल के जय जय करके नारे लगाते हुए वो लोग यरूशलेम वे कहां पर पहुंच गया? बेथफगे के पास पहुंच गया, उस जगह में पहुंच गया जहां से कुछ ही मील दूर था कि यरूशलेम में प्रवेश द्वार। यरूशलेम में प्रवेश द्वार होते प्रभु यीशु मसीह का संघर्ष शुरू होना था। तो आपके जीवन में अभी संघर्ष शुरू हो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह के संघर्ष से पीछे भागा नहीं था, सिर्फ प्रार्थना किया कि हो सके मेरे पिता इसको चढ़ा के मेरे जीवन से हटा दो। जब उनके बातें से जब लहू का पसीना बह रहा था तब पता चला प्रभु यीशु को नहीं, ये मैं घर प्रार्थना कर रहा था, पिता आपका इच्छा पूरा हो। और कभी हमने ये प्रभु यीशु मसीह बेथफगे में पहुंच गया और वहां से उनका प्रवेश यरूशलेम के भीतर का प्रवेश शुरू हो चुका था। और चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया। चेलों को प्रभु यीशु मसीह जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे करता गया और चेलों को मालूम है वैसे वैसे कर रहा था, वैसे ही हो रहा था प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था। और 12 चेलों ने अपना कपड़ा उतार के, असली चेला 12 चेलों ने कपड़ा उतार के क्या किया? उस गधे के बीच में डाल दिया। और बहुत सारे ऐसे चेला थे जो प्रभु का एकदम घनिष्ठ जो विश्वास करने वाले, उन्होंने भी कुछ अपना कपड़े खोलकर क्या किया? गधे के बीच में डाल दिया, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठे तो उनको असुविधा ना हो। हालेलुया हालेलुया। और कुछ चेलों ने शिवड़ी का पत्ता जो लंबा लंबा होता है, जैसे अभी बोलते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो शिवड़ी बोलते हैं, इतना बड़ा बड़ा शिवड़ी का पौधा लेके सब आगे बढ़ लगे, माने कि बीच में प्रभु यीशु मसीह आगे 2-4 आदमी शिवड़ी लेकर पीछे सब चेला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी चेलों को आगे नहीं करता, हमेशा वो आगे नहीं करता हर एक क्षेत्र में। यही मतलब तुम चलो मैं आ रहा हूँ, नहीं, प्रभु यीशु मसीह मैं पहले आगे चलता हूँ। हालेलुया। राजा पहले आगे चलता है। हालेलुया हालेलुया। राजा सी राजा वो पहले प्रजा के आगे चलता, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसी तरह से गधे में आगे आगे चलना शुरू हो गया और पीछे पीछे क्या किया? प्रजा क्या किया? उनका प्रजा सेना यहोवा का सेना क्या किया? क्या किया? होसन्ना होसन्ना प्रभु यीशु मसीह की जय, होसन्ना प्रभु यीशु मसीह की जय बोलते हुए वो प्रवेश करना शुरू कर दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों
ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। और जो कपड़ा है ना, असली जो उनका चेला था, जो प्रभु यीशु मसीह जिस गधे में आगे बढ़ रहा था, ऐसा करके आगे जो गधे में बढ़ रहा था, गधे बढ़ रहा था, तो अपना कपड़ा उतार के उस रास्ते पे लगा दिया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है बोलता सारा कपड़ा भी बिछाना शुरू कर दिया। हाथ का कितना अच्छा घनिष्ठ चेला था। क्या आज उसी तरह से क्या मैं घनिष्ठ चेला हूँ? क्या मैं कपड़ा बिछा सकता हूँ? क्या मैं अपने कपड़ा आगे निछावर कर सकता हूँ? क्या मैं अपने दान दे सकता हूँ प्रभु के लिए, प्रभु का राज्य के लिए? क्या मैं अपना भेटी दे सकता हूँ प्रभु के लिए? उन्होंने सारे चीजों को रास्ता में रख दिया, जो प्रभु को सामने रख दिया। क्या आज मैं प्रभु को अपना हृदय का भेटी में दे सकता हूँ? आज मेरे कमाए वो भेटी भी मैं दे सकता हूँ प्रभु का राज्य बढ़ने के लिए? हर एक की जो जरूरत थी। और उस गांव में सबसे बड़ी भेटी क्या दिया? उस गांव में उस मालिक ने प्रभु यीशु मसीह को अपना बागा हुआ बछड़े का, गधा का बछड़े का भेटी दे दिया। वो उसका कमाई का भेटी था। वो बच्चा को वो खिलाता पिलाता था, उस बछड़े से वो कमाई करके खाता था। वही कमाई का भेटी उनको क्या कर दिया? अर्पण कर दिया। कुछ नहीं बोला। क्या आज हम अर्पण कर रहे हैं? हम अपना कमाई का भेटी अर्पण कर रहे हैं? अपने हृदय से क्या मैं दे रहा हूँ? क्या हृदय से मैं अर्पण कर रहा हूँ? क्या प्रभु के राज्य के लिए मैं दे रहा हूँ? बहुत सारी शिक्षाएं ऐसी है जो हमें इस चीज को सिखाता है। हालेलुया। और प्रभु यहाँ पर देखिए, पढ़ते जाए होशाना, हालेलुया, यीशु मसीह ने जय बोल के सारे लोग क्या किया? यरूशलेम में प्रवेश किया। किसके लिए? मेरे लिए, हमारे लिए बोलते प्रवेश किया। और वो प्रवेश 3 अप्रैल 2026 का जो दिन गुड फ्राइडे माना था, उस दिन के लिए था, जो प्रभु ने अपना परमेश्वर पिता का इच्छा था क्या किया? प्रयोग करके उन्होंने आगे बढ़ा। कि पिता का इच्छा को उन्होंने ऐसे जाने दिया। पिता ने इच्छा किया था कि क्रूस पर जब तक मैं प्रूफ न कर दूं तो लोग नहीं जानेंगे। क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना 1:1 में परमेश्वर वचन तो सिर्फ किताब में देखता है। जो वचन बोलता है, बोला वचन बोली किसी का देखता है? नहीं देखता। किसी का बोली कोई देखता है? तो परमेश्वर ने तो वचन बोला था उस टाइम में। उस टाइम में बुक नहीं था ना, बाइबल नहीं था उस टाइम पे। परमेश्वर ने क्या किया था? वचन बोला था, लेकिन उस बोली में लोग ने विश्वास नहीं किया था। अभी हमें बाइबल इसमें विश्वास करते हैं हम लोग कि हाँ, वचन बाइबल में लिखा हुआ है। उस टाइम में बाइबल नहीं था, उस टाइम में कुछ लिखने का लिपि नहीं था, उस टाइम में परमेश्वर बोलता था, तो वो बोली में लोग विश्वास नहीं करता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को उस विश्वास दिलाने के लिए, सबूत साक्षी रखने के लिए पिता परमेश्वर ने कलवरी क्रूस में बलि को चढ़ाया। 3 अप्रैल 2026 गुड फ्राइडे का। लेकिन अभी तो हमारे पास बाइबल है, ये साक्षी है। इसीलिए ये साक्षी, उस टाइम साक्षी क्या दिया परमेश्वर ने? प्रभु यीशु मसीह को देखो मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, तब मैं एक पुत्र तक कृपा करने को तैयार हूँ। आज मेरे पुत्रों को मैंने इसमें चढ़ा कर यरूशलेम में प्रवेश किया। किसी चेलों को मालूम नहीं था, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि वो चेला लोग लेके जा रहा, खुशी मना रहा था, नाच रहा था, ढंडी बजा रहा था, झामड़ी बजा रहा था, हर एक चीज कर रहा था, लोग हंसन रहा। लेकिन जितना भी प्रभु यीशु मसीह हृदय में था, वो किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ पिता को और यीशु मसीह को मालूम था। जो 12 चेला था ना, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया था। जितना लोग वहां पर जा रहा था ना, उस सना का भीड़ लगाया हुआ, उनके लिए भी वो क्या करना था? बलि चढ़ना था। आज मेरे लिए भी बलि चढ़ना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने आज का दिन, 5 दिन विजय प्रवेश को